सेम सेक्स मैरिज के ऊपर केस चला था। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, लॉयर्स हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो था सुप्रियो अलास या सुप्रिया चक्रबॉर्ती एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने कहा था, द कोर्ट सेड दैट द लॉ एज इट स्टैंड्स टुडे डज नॉट रिकॉग्नाइज द राइट टू मैरी और द राइट ऑफ सेम सेक्स कपल्स टू एंटर इनटू सिविल यूनियंस and that it is up to the parliament to make laws enabling the same। मतलब कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे पास अभी ऐसा कोई प्रावधान या कानून नहीं है कि हम सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव कर दें। ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो अप्रूव करना चाहता है या नहीं। हालांकि पार्लियामेंट ने बाद में इसको अप्रूव नहीं किया गया था। मैं भी इसके अगेंस्ट हूं। आप पार्टनर्स चुन सकते हैं लेकिन मैरिजेस नो, क्योंकि विदेशों में ये एक प्रकार से मानसिक बीमारी के तौर पे होना शुरू हो चुका है। The people have stopped recognizing themselves as a male or a female as well. Anyway, coming back to this case, इस केस को सेम सेक्स मैरिज केस भी कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि देयर इज नो राइट टू मैरी ऑफ द सेम सेक्स कपल्स। मतलब एक मेल दूसरे मेल के साथ रह रहा है तो वह शादी का हक उसके पास नहीं है। नो राइट टू सिविल यूनियन मतलब वो शादी के फंक्शंस भी खुद नहीं ऑर्गेनाइज करेगा, रजिस्टर नहीं करेगा। नो राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, डेफिनेटली मैं खुद इसको सपोर्ट करता हूं कि अगर दो आदमी एक बच्चे को पालेंगे तो डेफिनेटली वो घर का एनवायरनमेंट नहीं होगा जो एक बच्चे को प्रॉपर बैलेंस्ड मिलना चाहिए। फोर्थ, द राइट टू चूज देयर ओन पार्टनर्स। फिफ्थ, ट्रांसजेंडर पर्संस हैव द राइट टू मैरी, डेफिनेटली ये एक डिसीजन अच्छा था। सिक्स्थ, कोर्ट कैनॉट स्ट्राइक प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। सो आई होप इस केस में क्या हुआ था अब आपको पता है। केस की साइटेशन है रिट पिटीशन सिविल नंबर 1011 ऑफ 2022, जजमेंट 17 अक्टूबर 2023। इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आप हमारी वेबसाइट lawrec.com से डाउनलोड कर सकते हैं। जजमेंट पे क्लिक करके सर्च में केस से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड लिखें, जजमेंट मिल जाएगी। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव किड्स, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव।